हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी पत्नी पर शक करता है कि ऐसे ऐसे तेरा किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथियों, इसी तरह से आए दिन इसी बात को लेकर उनमें पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ करता था। साथियों उसका जो पति होता है वो कई बार अपनी पत्नी की शक के आधार पर पिटाई भी कर देता है। साथियों, उसकी जो पत्नी होती है वो अपने जो उसके पति होते हैं उसकी प्रॉपर्टी या कह सकते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो रेलवे में जॉब किया करते थे। साथियों, वो प्लान बनाती है आखिरकार क्यों ना इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए और जो इनकी जॉब है वो मुझको मिल जाएगी। साथियों, इस तरह से वो प्लान बनाती है और प्लानिंग के अनुसार जो उसका पति होता है वो उसकी हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, उस ज़िले में एक शहर पड़ता है हल्दौर और उस शहर क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है मुकरदपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है दीपक। साथियों, दीपक होते हैं उनकी आयु 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, जो दीपक होते हैं वो रेलवे में कर्मचारी होते हैं। साथियों, वो कह सकते हैं कि वो रेलवे की जॉब किया करते थे। साथियों, इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले, इस समय सन 2025 चल रहा है, लगभग सन 2023 में वो एक लड़की होती है जो चौहटपुर की रहने वाली होती है। साथियों, जो चौहटपुर नेहतौर की रहने वाली होती है, जिस लड़की का नाम होता है शिवानी। शिवानी के साथ वो प्रेम विवाह करते हैं। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात अब जो पति पत्नी होते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब इसी बीच जो उसकी सास होती हैं, जो लड़की की मम्मी होती है, मम्मी में और जो उसकी पत्नी होती है, दोनों में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। साथियों, अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसी तरह अब उनके एक बच्चा होता है। फिलहाल में जो उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है वेदांत, उसकी आयु भी लगभग 6 महीने होती है वर्तमान में। साथियों, अब इस घटना से लगभग 20 दिन पहले ये जो होते हैं दीपक, वो अपनी पत्नी को लेकर जो बिजनौर जिला होता है उस ज़िले में ही एक थाना पड़ता है नजीबाबाद, और उस थाना क्षेत्र में एक आदर्श नगर कॉलोनी पड़ती है। उस कॉलोनी में अपनी पत्नी और जो उनके बच्चा होता है उसको लेकर आ जाते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। साथियों, अब इस घटना से कुछ महीनों पहले से उनको अपनी पत्नी पर खुद शक होता है प्रेम प्रसंग को लेकर। अब वो यहाँ भी आ जाते हैं। अब यहाँ आने के पश्चात भी जो ये होते हैं दीपक, वो अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं। साथियों, पिटाई करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। इसके पश्चात अब वो अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। साथियों, अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 4 अप्रैल सन 2025 को जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिवानी, वो सुबह के समय जब खाना बनता है तो खाने में 4 नशे की गोलियां डाल देती है। साथ ही नशे की गोली डाल देती है। अब इसके पश्चात ये होते हैं जिसका नाम होता है दीपक, वो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के पश्चात वो जैसे ही खाना खा रहे होते हैं अब उनको नशा हो जाता है। साथियों, इसी बीच जो उनकी पत्नी होती है वो उनकी गला दबाकर हत्या कर देती है। साथियों, उनकी अब मौत हो जाती है। इसके पश्चात अब वो जो लड़के के भाई होते हैं उनको फ़ोन करती है, कह सकते हैं अपने देवर को फ़ोन करते हैं और कहती है कि ऐसे ऐसे वो खड़े थे और उनको अचानक ही हार्ट अटैक आ गया। कह सकते हैं वो कहती है कि ऐसे ऐसे वो खड़े थे, अचानक नीचे गिर गए। साथियों, वो उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको बताती है और इसके पश्चात वो हॉस्पिटल में लेकर उनको जाती है। साथ ही यहाँ पर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उनको मृत घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो किसी अन्य हॉस्पिटल में उसको दिखाते हैं, तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो भी उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात अब जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अब इसका पोस्टमार्टम होगा, मगर जो उसकी पत्नी होती है वो मना करती है। इसके पश्चात जो घर के लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं क्योंकि उनको कुछ शक होता है। साथ ही अब पोस्टमार्टम के लिए जो शव होता है वो चला जाता है। पोस्टमार्टम होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो ये दीपक हैं उनकी गला घोटकर हत्या की गई है। साथ ही जैसे ही रिपोर्ट आती है इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे जो पुलिस होती है पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है
और इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि ऐसे से मैंने ही उनकी गला दबाकर हत्या की है। साथ ही जो लड़के के परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि इस हत्याकांड में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने फिलहाल में इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब जो पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस हत्याकांड में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। जांच होने के पश्चात इससे पूछताछ के बाद ही इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अन्य आरोपी होगा उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही और बताया जाता है कि जो लड़की है जिसका नाम होता है शिवानी ने ये प्लान बनाया होगा। साथ ही और बताया जाता है कि शिवानी ने इस प्रकार प्लान बनाया था कि ऐसे से मैं इनकी हत्या कर दूंगी। हत्या करने के पश्चात इनकी जो जॉब है वो मुझको मिल जाएगी और इसके पश्चात मैं मौज की ज़िंदगी जीऊँगी। साथ ही फिलहाल में जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया है। जो पूछताछ है वो लगातार जारी है और इसके पश्चात जो अन्य आरोपी होगा उसके साथ भी और इसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एएसपी सिटी संजीव कुमार जी ने बताया और वह सीओ नितेश प्रताप जी ने बताया कि फिलहाल में जो लड़की है, जो ये शिवानी है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इससे पूछताछ की जाती है तो इसने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है, मगर जो पुलिस है वो इससे और पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि इस हत्याकांड में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो। पूछताछ के पश्चात ही दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो इसके साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था। एबीपी न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, यूपी तक न्यूज़ और क्राइम जंक्शन न्यूज़, इन न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को आपको सुनाया था। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।